नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। नाम ही इस कार्यक्रम का कितना प्यारा सा है ना मित्रों, इसीलिए आप सब बड़े बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। सबरंग, जिसमें सारे ही रंग समाये हुए हैं और जो हमारे जीवन को रंगीन करता चल रहा है, खुशी, शांति, आनंद के रंग से हमारे जीवन को भरता चल रहा है। यही कार्यक्रम का उद्देश्य भी है और हमारी शुभकामनाएं भी हैं, जिसे रोज़ ही लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो प्रतिदिन की तरह आज भी एक खूबसूरत बात से शुरुआत मित्रों। कहते हैं अपने शब्दों को धार नहीं आधार बनाएं, क्योंकि यदि आपके शब्द धार वाले होंगे तो वो दूसरों के मन को, दिल को काटेंगे, और यदि आपके शब्द आधार वाले होंगे तो आप औरों के मन को, दिल को जीत लेंगे। हम पर निर्भर करता है मित्रों कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने शब्दों को धारदार बनाना है, दूसरों को काट पीट डालना है, या फिर इसे आधार बनाकर दूसरों के दिलों पर राज्य करना है। तो मित्रों, अपने शब्दों को धार वाला नहीं लेकिन आधार वाला बनाएं। आइए सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। आदर्श मूर्त बनने का मंत्र है सबका आदर करना। जीवन के अंदर दूसरों का, छोटों का, बड़ों का, संबंधों में हम आदर करते हैं तो हमारे संबंध आदर्श बन जाते। आदर्श और आदर का आपस में बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हम जीवन में देखें, जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं, उनका अगर हम आदर करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपका अनादर कर रहे हैं, उनको अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। तो आइए आज से हम अपनी आदत में शामिल करें कि हम दिल से सम्मान करें, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, और हमारे संबंधों में भी हम मधुरता को बनाए रखें। ओम शांति। मित्रों, हम शब्दों की बात कर रहे थे और कई अपने शब्दों के माध्यम से सचमुच बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं दूसरों को। लेकिन उन्हें लगता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि नुकसान उन्हें स्वयं भी हो रहा होता है। शब्द, जो धार की बात हम कह रहे थे, द्रौपदी के शब्द, अंधे की औलाद अंधे, कितने धारदार थे। क्या इससे केवल कौरवों को नुकसान हुआ, पांडवों को नहीं हुआ? दोनों ही स्थानों पर नुकसान हुआ मित्रों। इसीलिए कहते हैं कि झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बल्कि झगड़े में अपनी सुख, शांति और खुशी को गंवा देता है। इसीलिए हम झगड़े से हमेशा अपने आप को दूर रखें, द्वंद्व से हमेशा दूर रखें, क्योंकि कहा जाता है युद्ध, झगड़ा, द्वंद्व विकास को रोक देता है और शांति को छीन लेता है। हम शांति और विकास को चुनें, न कि युद्ध या झगड़े को। ओम शांति। आज का लेटर है Z और टॉपिक है जिंक एंड इट्स वाइटल रोल इन डिजीज प्रिवेंशन। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो भी भोजन करते हैं, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इससे हमें नहीं मिलता है। ये ज़्यादा करके नट्स एंड सीड्स में रहता है। तो नट्स एंड सीड्स यानी जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी तरह के सीड्स हैं, अगर आप इन सब का सेवन करना शुरू करेंगे तो भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को जिंक मिलेगा। और ये मतलब नहीं है कि आप बहुत भर भर के सारे ड्राई फ्रूट्स या सीड्स खाना शुरू करें। हमें बस एक एक 2-2 चम्मच की ज़रूरत होती है सीड की एक दिन में, उतना काफ़ी होता है जिंक के लिए। और आप अगर 4-5 भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है जिंक बॉडी को मिलने के लिए। तो हम कैसे, ये ड्राई फ्रूट्स तो फिर भी हम खा लेते हैं, लेकिन सीड्स को हम कैसे अपने डाइट में इंक्लूड करें? तो नंबर 1 है चिया सीड्स। चिया सीड्स वेट लॉस में बहुत काम आता है, लेकिन साथ साथ में बॉडी की जो जिंक की लेवल है वो भी बढ़ाता है। तो हम कैसे ले, आप अगर कोई फ्रूट खा रहे हैं, जैसे कि आप मिक्स फ्रूट खा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आपने केला, एप्पल और चीकू तीनों को मिला लिया आपके, इसके ऊपर आप 5 मिनट चिया सीड्स को भिगा के
आप इस फ्रूट्स के ऊपर डाल लीजिए, फ्रूट बोल के ऊपर, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड्स। गर्मी के मौसम में सब्जा सीड्स बहुत काम आता है। सब्जा सीड्स आधा चम्मच आप सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी में भिगाए तो बहुत फूल जाता है। उसको आप छाछ के साथ मिला के पी सकते हैं या सिर्फ पानी में भी डाल के आप पी सकते हैं। इससे भी जिंक की जो मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है। फिर सनफ्लावर सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स को आप 1 घंटा भिगा के आप जो भी ग्रेवी बना रहे होते हैं सब्जी के लिए, इसमें आप पीस करके डाल सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स का मैंने बहुत अलग अलग तरीके से बताया कैसे आप खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड भी बहुत अच्छा है जिंक को बढ़ाने के लिए, साथ साथ ओमेगा की फैटी एसिड भी है। तो ये सीड्स को आप जब अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू करेंगे तो जिंक की लेवल बॉडी में बढ़ेगी और बहुत सारे बीमारियों से आप बचे रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दादी हृदय पुष्पा जी का आज स्मृति दिवस है मित्रों। उन्होंने भी अपने जीवन को ऐसे जिया जो औरों के लिए आदर्श बन गए, ऐसे जिया जो दूसरे आज तक उन्हें याद करते हैं और हृदय पुष्पा दादी को अपने हृदय से नहीं भुला पाए हैं। आइए महकती यादों में उनके जीवन की कुछ सुंदर झलकियों को देखते हुए हम भी उनसे प्रेरित हों। ईश्वरीय यज्ञ के आदि रत्नों में रत्न विशेष थी आदरणीय दादी हृदय पुष्पा जी। दादी हृदय पुष्पा जी बचपन में ईश्वर के ध्यान में जहां बैठती थी वहां से उठती ही नहीं थी, इसलिए उन्हें प्यार से टिक्कन दादी कहते थे। आपका बाबा से अटूट निश्चय, सच्चे दिल का प्यार और दृढ़ विश्वास बेहद सेवाओं की नींव बना। बेंगलुरु में रहकर आपने पूरे कर्नाटक की सेवाओं का कार्यभार संभाला। बाबा के हजारों बच्चों की पालना करते हुए आप बहुत ही लाइट रहती थी। आपके अंदर उमंग उत्साह परिपूर्ण था। आपने बेंगलुरु में एक रिट्रीट सेंटर का निर्माण किया और वहां भागीरथ के मुख से कैसे ज्ञान गंगाएं निकलकर सारी सृष्टि को पावन बना रही हैं, यह दृश्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। आपने एक बड़े शिवलिंग में आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया जो आज बेंगलुरु के दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। आपके द्वारा निकाले हुए अनेक रत्न बाबा के यज्ञ में बेहद सेवाओं में समर्पित है। आप दादी चंद्रमणि जी की लौकिक बड़ी बहन थी। आपको स्वयं ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का परिचय दिया, जिसके बाद आपको अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और इस प्रकार आपके अलौकिक जीवन की शुरुआत हुई। और देखते ही देखते आपका संपूर्ण परिवार ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गया। आपके सामने जो भी आए, चाहे वो ज्ञानी हो या भक्त, सभी आपसे वरदान एवं प्रेरणाएं लेकर के जाते थे। कईयों को तो आपसे देवी का साक्षात्कार भी होता था। आप 15 जुलाई 1996 को अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गए। कितना प्रेरक जीवन। सचमुच एक गीत भी है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, अपने लिए तो वनस्पति भी जी लेते हैं, अपने लिए तो कीट पतंग भी जी लेते हैं, लेकिन जीवन तो उनका जीवन है जो औरों के लिए जीते हैं। और सचमुच इसमें जो सुकून है, इसमें जो आनंद है, इसमें जो प्राप्ति है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे तो वही अनुभव करता है जो औरों के लिए जीता है। तो मित्रों, परमात्मा के दिए हुए इस जीवन को हम औरों के लिए भी लगाएं, औरों के कल्याण के लिए भी लगाएं, औरों की मदद करें, सहायता करें, जितना हम अपनी ओर से कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि जो सुकून मन को प्राप्त होता है ना, वो अन्यत्र प्राप्त नहीं होता।
और सचमुच यही तो सिखाता है हमें गीता ज्ञान भी। पूरी भगवत गीता में भी यही सुंदर बातें समाहित हैं कि जीवन को कैसे जिएं, औरों के लिए कैसे जिएं और वास्तव में जीवन क्या है। और यही प्रतिदिन हम गीता ज्ञान में भी सुनते हैं आदरणीय वीणा दीदी के द्वारा। आइए सुनते हैं। चारों ओर जब हम देखते हैं तो हमें कई बार खूबसूरती नजर आती है प्रकृति में, कई बार परेशानी नजर आती है चारों ओर के परिस्थितियों में, कई बार खुद से ही उलझ जाते हैं या तो समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर को देखने का आदत कहीं ना कहीं छोड़ चुके होते हैं। हमारी बाह्य दृष्टि बहुत तेज है, खुद को देखने में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। दूसरों की कही हुई बातें हमें प्रभावित कर देती हैं। हम सोचते नहीं हैं कि जीवन मेरे सोच पर चलता है और मैं जो करता हूँ उसी का प्रभाव मेरे ऊपर वापस पड़ता है। कहते हैं यूनिवर्स इज इको ऑफ योर ओन थॉट्स। आपके खुद के विचारों की प्रतिध्वनि है दुनिया, जो लौटकर आपके पास वापस आती है। तो क्या हम अपने अंतर को देखने में सक्षम हैं? दिन में कम से कम कुछ समय तो हम अपने लिए देते हैं, नहीं तो बाहरी आंख तेज होने के कारण अंतर की आंख या अंतर चक्षु का विकास होता ही नहीं है। जैसे कि हमने दाएं हाथ को यूज किया, बाएं हाथ को नहीं, तो दाएं हाथ शक्तिशाली रह गई और बाएं हाथ कमजोर। इसी तरह जब तक हम अपने अंतर को देखते नहीं हैं, खुद को खुद से पहचानते नहीं हैं, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यते। इस गीता के भगवान के महावाक्य को याद रखेंगे। जैसे बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मरणावस्था इस शरीर की स्थिति है, ऐसे हमारे अंदर भी सतो रजो गुणोत्तम है, ऐसे हमारे अंदर भी सतो रजो तमो गुण है। इसको पहचानने से हम खुद से खुद को जोड़ सकते हैं, अंतर की चक्षु को बलशाली बना सकते हैं। मित्रों, हमने शब्दों से शुरुआत की थी कि शब्दों को कैसे बोला जाए, और शब्दों से ही मैं अंत करना चाहूँगा। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है वाह। जब आप वाह कहते हैं किसी दूसरे के लिए, तो सचमुच आप अपने अहंकार को भी छोड़ते हैं और एक दिल को जीत लेते हैं। इसीलिए वाह शब्द को अपनी शब्दावली में शामिल कर लें मित्रों। दूसरों के लिए ही नहीं, लेकिन अपने लिए भी, कि वाह तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, शाबाश, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छे कार्यों के लिए खुद को शाबाशी दें। दूसरे जो आपके आसपास हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें भी वाह कहकर, शाबाशी दे कर के आगे बढ़ाएं। ये बहुत ही सुंदर सा शब्द है मित्रों, जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ले आता है, उनकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, खून बढ़ा देता है, और वो दुने उत्साह से कार्य करने लगते हैं। इसलिए आपके साथ कार्य करने वाले लोग हैं, छोटे हैं, साथी हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए आप इस सुंदर चमत्कारिक शब्द का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आज ही करके देखें और आप पाएंगे कि ये कैसा जादू का शब्द है। तो ज़रूर इन सुंदर शब्दावलियों को अपने जीवन में शामिल करते हुए जीवन में आगे से आगे बढ़ें। आपका जीवन सब रंगों से भरता चले, खुशगवार हो जाएं आप, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां शामिल हो जाएं। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।